कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, आपके एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको कर रहे हैं, है ना। तो आज हमें एक नए चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नेसेसरी? व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? Why is the process of reproduction necessary? Why is the process of reproduction necessary? है ना, जो process of reproduction है वो necessary क्यों है? तो process of reproduction necessary इसलिए है कि आपका एक तो perpetuation हो जाता है, preservation हो जाती है species की, ठीक है ना, और साथ ही साथ number of जो member है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो reproduction के लिए suppose आपने देखा होगा कि हमारे कुछ टाइम पहले एक हमारा वो भी चली थी स्कीम कि टाइगर्स को हमें बचाना, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए, हर चीज़ के लिए क्या है, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जरूरी है ना, उनके नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। नहीं तो वो जो स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, है ना। तो क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, process of reproduction the process of reproduction is necessary. The process of reproduction is necessary for the perpetuation perpetuation and preservation of species and to increase the number of members, increase the number of members of species को बचाना, उनकी संख्या को बढ़ाना, इसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फिलामेंट फंगस moss and fern reproduce by a common method, fungus, moss and fern reproduce by common method of asexual reproduction. ठीक है, फंगस, मोस और फर्न है
वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक कॉमन मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उस कॉमन मेथड का क्या नाम है? ठीक है ना, उस कॉमन मेथड का नाम क्या है कि भाई फंगस स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, है ना, सारे के सारे क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये क्या करते हैं? सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगस, मोस और फन क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फ्लावर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। अ फ्लावर कंसिस्ट of different parts. Flower consists of different parts. Flower consists of different parts. Name them. Name them. फ्लावर में अलग अलग तरीके के क्या है? पार्ट्स हैं, उनको क्या बताएं? उनका नाम हमें बताना है कि उनका क्या क्या नाम है, ठीक है ना, उनका क्या क्या नाम है। तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो होता है सेपल, ठीक है, सेपल्स होता है। दूसरा हम देखते हैं पेटल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपके पास? स्टेमेन होता है, ठीक है। और चौथा हमारे पास, चौथा क्या है? चौथा पिस्टल होती है, चौथी पिस्टल होती है ना। तो सेपल है, पेटल्स है, स्टेमन है और पिस्टल है। ये चार तरीके के हमारे पास है, ठीक है ना। ये चार तरीके के हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Mention the mode of reproduction. Mention the mode of reproduction. Mention the mode of reproduction in the following plant. Mention the mode of reproduction in the following plant. Mention the mode of reproduction in the following plant. आपको क्या बताना है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है इन प्लांट्स में, है ना। पहला किसके बारे में बताना है? आपको बताना है स्पायरोगैरा में, स्पायरोगैरा में कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा हमें बताना है ईस्ट में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और थर्ड हमें बताना है मनी प्लांट में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। मनी प्लांट में भी कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि स्पायरोगैरा में कौन सा होता है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन था? फ्रेगमेंटेशन, है ना। आपके हम कहते थे कि एक बड़ा फ्रेगमेंट है, वो टूट के छोटे फ्रेगमेंट में जाता है और फिर वो टूट के थोड़े और फ्रेगमेंट में जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन से ये चीज होती है, ठीक है ना। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में हम देखते थे बडिंग के द्वारा, ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता था, ठीक है ना, ईस्ट में बडिंग के द्वारा। और मनी प्लांट में कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो स्पायरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है और मनी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा, है ना। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। आई बात समझ में? इस तरीके से इसमें ये होता है, इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पिक आउट दी pick the odd one out, pick the odd pick the odd one out, odd one out, pick the odd one out from, pick the onward out, odd one out from the following, pick the odd one out from the following, on the basis of
on the basis of mode of reproduction, on the basis of mode of reproduction, on the basis of mode of reproduction, and give reason for it, and give reason for it, give reason। तो क्या क्या दिया है हमको, एक दिया है शुगर केन, कॉमा एक दिया है पोटैटो, ठीक है, कॉमा एक दिया है राइस, ठीक है, कॉमा एक दिया है रोस, ठीक है, ये हमें दिए हैं। इसमें से बताना पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, एक निकालना है इसमें से बाहर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसका हमें रीजन भी देना कि इन चारों में से एक क्या है इनमें मैच नहीं करता, वो क्या है ना। इनमें से जो मैच नहीं करता वो है बच्चों आपका राइस, है ना। राइस जो है वो मैच नहीं करता, ये ऑड वन आउट है। तो इन सब पेयर में जो राइस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, जबकि शुगर केन, पोटैटो और जो रोस है वो कैसे होते हैं, वेजिटेटिवली होते हैं, है ना। तो राइस कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, राइस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी रोस, पोटैटो और शुगर केन ये सारे के सारे होते हैं वेजिटेटिवली, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, वेजिटेटिवली होते हैं। आई बात समझ में। तो इस वजह से राइस क्या है, इन सबसे अलग कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, गिव डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर, गिव डिफरेंस give difference between give difference between unisexual, give difference between unisexual and bisexual, give difference between unisexual and bisexual flower, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर में हमें डिफरेंस बताना है, किस तरीके का डिफरेंस, ठीक है ना। तो देख लेते हैं डिफरेंस। एक यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, एक बायसेक्सुअल हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल, ठीक है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें कि या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। इट कंटेन आइदर मेल, it contain either male or female reproductive part, it contain either male or female reproductive part, female reproductive part, ठीक है। it contain either male or female, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। लेकिन बायसेक्सुअल में क्या होता है, दोनों के दोनों पाए जाएंगे, ठीक है ना। इट कंटेन बोथ, it contain both male and female reproductive, both reproductive part, it contain both reproductive part, it contain both reproductive part on the same flower, on the same flower, on the same flower, ठीक है। इट कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन दी सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें पाए जाएंगे वो बायसेक्सुअल, और जिसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो मेल या फीमेल वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
फ्लावर आर कलरफुल एंड फ्रेगमेंट. Flower are colorful. Flower are colorful, colorful and fragrant. है ना, कलरफुल होते हैं, साथ ही साथ उनमें खुशबू भी आती है. ऐसा क्यों है ना? ऐसा इसलिए कि जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, लाइट एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होती है उन पे उसको एब्जॉर्ब करते हैं. और फ्रेगनेंस उस पे इसलिए होती है क्योंकि उनमें क्या होता है, वोलाटाइल केमिकल का प्रोडक्शन होता है जो इवेपोरेट हो जाते हैं, है ना. वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट होते हैं, ठीक है ना. आई बात समझ में? तो कलरफुल क्यों है ये? फ्लावर आर कलरफुल, flower are colorful, flower are colorful because they absorb flower are colorful because they absorb and reflect light energy. ठीक है, दे एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट लाइट एनर्जी. और फ्रेगनेंस क्यों है उनके पास? फ्रेगनेंस रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ fragments result from the production of volatile chemical production of volatile chemical which evaporate. ठीक है ना, वोलाटाइल केमिकल विच इवेपोरेट. तो इस वजह से फ्लावर कैसे होते हैं? कलरफुल और फ्रेगनेंस वाले होते हैं. अगला देखें, नेम टू प्लांट which where vegetative reproduction take place. Vegetative reproduction take place by root. Vegetative reproduction take place by roots, है ना. आपको उन प्लांट्स के नाम बताने जहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट के कारण. हमने देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीव्स के कारण भी होता है, रूट्स के कारण भी होता है ना. तो रूट्स के कारण कौन से ऐसे जो प्लांट है करते हैं? आपने देखा होगा पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होता है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो रूट के कारण होता है. उसका जो प्रोडक्शन है वो कैसा होता है? रूट के कारण. तो स्वीट पोटैटो हो गया एक तो, और डहलिया हो गया आपके पास, है ना. डहलिया हो गया आपके पास. ये भी कैसे होता है? इसके कारण होता है. तो इनमें क्या होता है? नया प्लांट डेवलप होता है इनकी रूट से बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण. तो स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर द टू प्लांट वेयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस आर फॉलोड बाय देयर रूट्स. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच part of flower
in which part of flower, in which part of flower, in which part of flower does fertilization occur, in which part of flower does fertilization occur, fertilization, in which part of flower does fertilization occur। ठीक है, फ्लावर के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? तो हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर की ओवरी वाला जो हिस्सा है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ? ओवरी में, ठीक है ना। तो ओवरी वो पार्ट है, ओवरी इज द पार्ट, ovary is the part where male and female gamete, where male, ovary is the part where male and female gamete fuse together, where male and female gamete, where male and female gamete fuse together, ठीक है, male and female gamete fuse together। फ्यूज टूगेदर, ठीक है। तो जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज करके वहाँ पे ओवरी पे होता है ये सारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बायरोफाइलम, BRYO PHYLLUM leaves reproduce, leaves reproduce, leaves reproduce using which mode of reproduction? Reproduce using, reproduce using which mode of reproduction? Which mode of reproduction? ठीक है। तो जो बायरोफाइलम होता है वो किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है? तो हमने देखा था वो किस कारण से करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है ना, बाय वेजिटेटिव by vegetative reproduction, ठीक है। तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बायरोफाइलम। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, what are bulb like projection, what are bulb like projection, what are bulb like projection forming in east, what are bulb like projection forming in east, है ना। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आपका ईस्ट में होता है, तो वो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? बर्ड्स। आपने देखा होगा कि हल्का बर्ड से निकलते तो उन्हें बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते थे बर्ड्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्पोर्स एज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, spores as a means, spores as a means
sports as a means of asexual reproduction. Sports as a means of asexual reproduction. Sports as a means of asexual reproduction are used by which plant? Are used by which plant? Are used by which plant? ठीक है, तो स्पोर्ट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है, तो कौन इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्लांट इसका इस्तेमाल करते हैं? तो जैसे फंगी हो गए आपके, है ना, फंगी हो गया आपके, फंगी के अलावा आपके फॉन्स हो गए, ठीक है, और मोसेस हो गए। ये सारे के सारे कैसे करते हैं? आपका स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशंस पे ये इस तरीके से करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। राइट मेल and female, right male and female, right male and female, ठीक है, reproductive part, right male and female reproductive part present on the flower, reproductive parts present on the flower, reproductive parts present on the flower, ठीक है। आपको क्या बताना है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताने हैं जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम बताने है ना। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका क्या नाम होता है? स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टल, ठीक है। तो ये दो इनके नाम हो गए। नेक्स्ट है pollen grains are present, pollen grains are present, pollen grains are present, pollen grains are present inside anther, pollen grains are present inside anther, pollen grains are present inside anther for long time, for long time, ठीक है। pollen grains are present inside anther for long time, yet they do not die, yet they do not die, they do not die, है ना। मरते नहीं हो पॉलन ग्रेन्स, आपके काफी दिनों तक रहते हैं एंथर के अंदर, फिर भी वो मरते नहीं है। तो क्या रीजन है उनके मरने का? क्या रीजन है? तो ये है कि आपका जो पॉलन ग्रेन्स होता है उनके पास टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उनको सूखने से बचाता है, ठीक है ना। बिकॉज दे हैव tough protective coat,
they have tough protective they have tough protective they have tough protective coat, ठीक है, which present them from dying, ठीक है, डाइंग अप। ओके, तो बेसिकली ये होता है उनके पास, प्रिजर्व बोलेंगे, विच प्रिजर्व बोलेंगे, बिकॉज दे हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है ना, विच प्रिजर्व देम फ्रॉम डाइंग, उनको बचाती है सूखने से, डाइंग अप, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, रीजन है कि भाई इस तरीके से ये चीजें करता है। ओके, अगला है फ्रूट इज अ ripened ovary fruit is a ripened ovary of a flower, ripened ovary of a flower, जो फ्रूट है वो आपकी ripened ovary है फ्लावर की, ठीक है ना। फ्रूट इज अ ripened ovary of a flower, explain, फ्रूट आपकी ripened ovary of flower क्यों कहलाती है, इसके बारे में हमें बताना है। फ्रूट ripened ovary इसलिए कहलाती है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी ऑफ अ फ्लावर है वो डेवलप करती है और फिर आपका फ्रूट बन जाती है विद सीड प्रेजेंट इनसाइड, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the ovary of a flower, after fertilization the ovary of a flower, after fertilization the ovary of a flower develop, after fertilization the ovary of a flower develop and become a fruit, and develop and become a fruit, ठीक है, become a fruit with seed present, become a fruit with seed present inside, with seed present inside, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ये इसका क्या है, आंसर है। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, बनाना इज अ फ्रूट विदाउट सीड, बनाना इज अ फ्रूट विदाउट सीड, है ना। बनाना में आप देखते हैं, बनाना में कोई भी बीज नहीं होता, ऐसा क्यों, है ना, वाई, ठीक। तो बनाना में क्या होता है, बनाना बनता है किससे, ओनली एक पेरेंट से बनता है, इसलिए उसमें कोई भी सीड नहीं होता, है ना। तो इट फॉर्म्स from one parent only, एक ही पेरेंट से वो बनता है ना, इसी वजह से उसमें कोई सीड हमें नहीं मिलता। देयर इज नो सीड फॉर्मेशन,
देयर इज नो सीड फॉर्मेशन, इस वजह से उसमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता। आई बात समझ में आपको कि बनाना में कोई भी सीड क्यों नहीं होता? इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो आपका जो है उसमें एक ही पेरेंट होता है, इस वजह से उसमें कोई भी सीड नहीं होती। तो इस तरीके से आपने क्या करा, हमने क्वेश्चंस करे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्लास 7th, है ना। आपको मेरे ख्याल से समझ में आएंगे कैसे हमने किए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।